गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग आईटीएफ का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। जो हमारे जो आईटीएफ थे 6 जो आईटीएफ थे, पहला क्या था आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सेकेंड क्या था वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, थर्ड वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, फोर्थ था y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, और नंबर पांचवा था y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, नंबर छठा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास 6 आईटीएफ थे। ठीक है, इन 6 आईटीएफ का हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है या इसके बारे में क्या क्या जाने हैं, सबसे पहले जाने भाई। ठीक है, ये क्या होता है आफ्टर देन। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, इसका ग्राफ देखा कि भाई इसका ग्राफ बनता कैसे है। फिर क्या देखा भाई, इसका कुंडली इन द सेंस इसके बारे में A to Z जानकारी। ठीक है, कि भाई ये कैसा आपके पास फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया A to Z। ठीक है, कुंडली के बारे में, बट कुछ चीज और अभी भी मिसिंग है। जैसे कि यदि हम कंबाइन करते हैं, जैसे अपने पास ट्रिग्नो प्लस आईटीएफ को, यदि मैं कंबाइन करता हूं, कंबाइन करने का मतलब जैसे मैं लिख दिया, सामने लिखा ट्रिग्नो, ठीक है, सामने लिखा ट्रिगो, अंदर लगा दिया आईटीएफ। ओके, क्या लगा दिया आईटीएफ विथ एनी वेरिएबल हमने लगा दिया। ऐसा हमने जब कॉम्बिनेशन किया तो आफ्टर कॉम्बिनेशन हमको रिजल्ट में क्या फाइंड आउट हुआ, आफ्टर कॉम्बिनेशन रिजल्ट क्या मिला, हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चाहे तो हम एक ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी किसका भाई आईटीएफ का है। लेकिन आईटीएफ कहाँ है आपके पास, ट्रिग्नो के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आता है, यदि ट्रिग्नो बाहर है आईटीएफ अंदर है, तो रिजल्ट हमेशा याद रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि किसके इक्वल होगा भाई, वेरिएबल के इक्वल होगा। ठीक है, जो कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे y इज इक्वल टू अपना होगा ट्रिग्नो अंदर आईटीएफ देन वेरिएबल, तो जो भी अपना वेरिएबल होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, y के। ठीक है, किसके इक्वल होगा, y के, और उसको हम ऐसा समझेंगे ये आपका एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, अब देखिए, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल तरीके से प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डील करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, देखिएगा, ये जो मिलेगा आपको y इज इक्वल टू x, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x। ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, -1 से +1। देखिए x क्या है, यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मिलेगा -1 से 1 के बीच में, एंड जो y आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये x की वैल्यू +1 है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, क्या होता है π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होता है 1। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो डोमेन या हम रेंज की बात करेंगे, आपको क्या मिलेगा, -1 से ओके +1। ओके, ये आपके पास फाइनल डेटा मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ सिंपल है। यदि अपने पास ये y एक्सिस है, ये अपने पास कौन सा एक्सिस है, x। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है आपको, -1 मिलने वाला है। देखते चलिएगा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है, 1। अब देखो, हम लोग आपके दिमाग में आ रहा है, जब भी हमने डोमेन की बात की है, रियल नंबर की बात की है, अब आपने कैसे -1 से 1 बाउंड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, हम एक पर्टिकुलर इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। क्यों हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको बात करना है 1 1 और ऑन टू का। 1 1 और ऑन टू के लिए ऑलवेज आपको क्या सोचना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल सोचना पड़ेगा। अब एक काम करिएगा, ये जो ऑर्डर पेयर मिला ना -1 -1
1 और 1, इसको क्या करिए प्लॉट करिए। जब -1 है x तो y भी क्या है आपके पास -1, एक पॉइंट ये मिल गया। ओके, इसको नाम दे दीजिए आप a और नीचे वाले का नाम दे दीजिए b, ये हो गया पॉइंट a। ओके, अब नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट है यदि आपके पास +1 है, ओके, तो y की वैल्यू भी क्या है आपके पास +1 है। ओके, ये हो गया। अब एक काम करिएगा, अब देखिएगा, ठीक है, अगला -1 से 1 के बीच में बात करो तो कोई भी आपके पास नंबर आ सकता है। जैसे 0 लेके चलिए, एग्जांपल लेने में क्या, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है 0। अगला पॉइंट ये मिल गया, और जैसे ही आपके पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, a b c, अब एक काम करिएगा, सभी को ज्वाइन करिएगा, सभी क्या करिए ज्वाइन करिए। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको एक चीज दिखेगा, एक इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या बना आपके पास लाइन बन गया, क्या बन गया लाइन, ठीक। और इस लाइन का यदि मुझे इक्वेशन लिखना हो तो क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, y mx + c, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, यदि इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, ठीक है, तब देखिएगा यहाँ पे जो m होगा, ध्यान देना, एंगल बनेगा 45 डिग्री, क्या बनेगा 45 डिग्री, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा +1। ओके, और ध्यान दीजिए c क्या हो जाएगा 0, c क्या होता है y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वो होता है आपके पास c की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए कहां पे कट कर रहा है 0 पे, इसलिए क्या हो गया c की वैल्यू 0। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या मिला, y x। ओके, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर y sin इनवर्स ऑफ x। ओके, ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का पार्ट ए है। पार्ट ए क्या है भाई, पार्ट ए में अपने को y ITF अंदर त्रिग्नो बाहर और सेम है। ओके, आंसर क्या मिला आपको x। ध्यान रखिएगा ये सब अपने डोमेन पे ही काम करेगा, ठीक है, इसको नोट कर दिए फट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा एक चीज का कि यदि कोई पूछ दे कि यदि त्रिग्नो बाहर है ITF अंदर है, ठीक है, तो किस तरीके का फंक्शन होता है, तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ग्राफ बनाइएगा। आफ्टर ग्राफ आप ग्राफ को देखते हुए हर एक चीज बता सकते हो जो उसके बारे में पूछा गया। जैसे कि कोई पूछ देगा ये जो गिवन फंक्शन है y, ये आपका इवन है कि ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ऑड हो जाएगा। बाउंडेड है कि नहीं पूछेगा, यस बाउंडेड है। कंटीन्यूअस, यस कंटीन्यूअस है। डिफरेंशिएबल, यस कंटीन्यूअस है। सब चीज अपने डोमेन पे है, एक्स्ट्रा कहीं पे नहीं जा सकते, ठीक है। ऑड है, ध्यान रखिएगा, 1 1 है, यस 1 1 है। ऑन टू है, यस ऑन टू है, ठीक है। पीरियोडिक है, नो ए पीरियोडिक है, ठीक है। ये आप सब चीज वहां पे बता पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड। ओके, देखो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी फर्स्ट का फर्स्ट है ए पार्ट। अब सेकंड क्या है भाई अपने पास, y cos इनवर्स ऑफ x। ओके, अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यदि त्रिग्नो बाहर है मतलब टेंशन करना है, ठीक है। टेंशन कहाँ आने वाला है, जब ITF बाहर होगा त्रिग्नो अंदर होगा, तब अपने को कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा अगेन इसकी वैल्यू क्या आएगा x, और x बिलोंग्स टू सेम -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई -1 to 1। ओके, ये आपके पास डेटा आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे आपने ग्राफ बनाया था y sin इनवर्स ऑफ x का, ठीक है, सेम ऐसे ही ग्राफ इसके लिए बनेगा। ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया -1, ये हो जाएगा आपके +1, ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्राफ। सेम जैसे आपने यहाँ बनाया ना y sin इनवर्स ऑफ x, सिमिलर वे में आपका cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनेगा। ध्यान दीजिएगा इसके आगे ग्राफ नहीं बढ़ेगा, ग्राफ बाउंडेड है। बाउंडेड किसके बीच में है, -1 to 1 के बीच में है। ओके, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए और इसके बारे में जो भी चाहो आप लिख सकते हो। ओके, नंबर थर्ड क्या, y 10 इनवर्स ऑफ x। ओके, तो इसका आंसर आएगा x।
ओके, तो ध्यान देना यहाँ पे x क्या होगा आपके पास रियल नंबर एंड y भी क्या होगा रियल नंबर। ओके, ध्यान देना tan इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या होता है भाई रियल नंबर, क्या होता है रियल। ओके, यदि ये रियल है तो आपके पास जो फाइनल डेटा आएगा वो भी कैसा होगा रियल ही होगा। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाने जाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक, अब देखिए भाई जैसे यहाँ पे बाउंडेड था, यहाँ पे बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, ये अनबाउंडेड होगा क्योंकि कहाँ जा रहा है आपका इन्फिनाइट की तरफ। तो y इक्वल टू x वाली लाइन होगी और कहाँ पे एंड अप करेगा इन्फिनाइट में। इसका रेंज क्या होगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, डोमेन क्या होगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस इन ओके इन x, जितने भी आपके पास x होंगे वहां पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई अपना कॉट है, तो कॉट के ऊपर पर बात करेंगे तो कॉट के लिए भी सिंगल आएगा। ठीक है, कॉट के लिए भी एग्जैक्ट सिंगल आएगा। ये सब ग्राफ्स पे याद रखिएगा, आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, नंबर 4 y is equal to cot inverse of x, आंसर आएगा x belongs to r and y belongs to r। ये हो गया। ठीक है, यदि इसका ग्राफ देखेंगे ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा जो वेरिएबल होगा वही आंसर आएगा ना, यदि आपका ट्रिग्नो बाहर है तो। ओके, यदि आईटीएफ अंदर बाहर हो गया तब वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा। ओके, ये हो गया आपके पास y इक्वल टू x। ओके, ये आपके पास एक लाइन मिलेगा जब cot इनवर्स ऑफ x की बात करोगे। नंबर 5 है y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x। रिजल्ट तो क्या मिलने वाला है आपको सेम मिलने वाला है। अब देखिएगा आपके पास जो भी डेटा है, ठीक है, वहां पे जो x होगा वो मॉड ऑफ x किसके इक्वल होगा, किससे बड़ा होगा 1 से, एंड y मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आ गया। यदि इसका ग्राफ बोलोगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ कहां से चालू हो रहा है 1 से चालू हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है 1 से, मींस जैसे ये 1 है आपके पास, ये हो गया -1। ओके, मींस क्या हो गया जो भी आपका x की वैल्यू है +1 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट अप करोगे तो y की वैल्यू भी क्या है भाई +1 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी। तो ये पॉइंट्स मिल गए हैं आपको। तो ध्यान देना जब भी आप डेटा पुट अप करोगे आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ की खासियत क्या है भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और -1 से स्टार्ट हो रही था। ठीक है, तो ग्राफ कहाँ है भाई आपके पास, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज की कोई बात करेगा तो क्या हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। ये इसका क्या हो गया ये, ठीक है, आपके पास रेंज हो गया। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा जैसे हमने ग्राफ बनाया ना सेक का, सिमिलर वे में सेम ग्राफ बनेगा कोसेक का। ओके, सेम ग्राफ किसका बनेगा कोसेक का। तो मैं कोसेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम है ना, नोट करिए। ओके, ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। इधर से नोट हो। ओके, चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन आगे y इक्वल टू इधर लिख देते हैं cos tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, क्वेश्चन है 3/4। ये हो गया आपके पास दो क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ताकि एक साथ सॉल्व करें। नंबर 4 है आपके पास, सॉरी 3 sin π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ
माइनस 1/2 ये आपके पास है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 4 है आपके पास y इज इक्वल टू 10, ओके। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस π/4, 1/5 माइनस π/4 ये आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1/1 सभी को डील करने जा रहे हैं अपने एग्जांपल के लिए। बेसिक क्वेश्चन है ना ये जो बेसिक क्वेश्चन है आपके पीईटी में पूछा जाता है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में। जेई में तो कहीं सरोकार नहीं इसका, बट जेई में जब पूछना हो तो कैसे पूछेगा कि भाई बहुत सारे आपके पास जैसे क्वेश्चन है ना उसको मिक्स कर देगा। आफ्टर मिक्सिंग वो एक नया क्वेश्चन जनरेट करेगा और उस नए क्वेश्चन में ना लिमिट लगा देगा, ठीक है, या सम बोल देगा। तब उसकी वैल्यू अपने क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे फाइंड करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन पार्ट में देखिए तो फर्स्ट क्या है भाई y इज इक्वल टू साइन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कुछ मेथड है उसको क्या करिए फॉलो करिएगा, ठीक है। पहले एक काम करें, जो भी क्वेश्चन लिखोगे एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिएगा। मे बी यदि आपने क्वेश्चन गलत लिखा है तो किसी भी कीमत में इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज करो आईटीएफ में आंसर वही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक काम करना है। आईटीएफ का सिंपल सादा रूल है, आप जो भी आईटीएफ दिखेगा कुछ मानो, ठीक। कुछ मानने में अपना कुछ नहीं जाने वाला, बस एक फायदा अपने को होगा, अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले ना स्टार्ट करना आपको राइट से लेफ्ट जाना। क्या करना, राइट टू लेफ्ट मीन्स आपको एक कार्यक्रम करना है। राइट टू लेफ्ट में जाते जाते एक चीज देखिएगा, पहला मिल जाएगा आईटीएफ। जैसे आईटीएफ मिलेगा पहला कार्यक्रम क्या करोगे भाई, उसको कुछ मान लो। आइए आपके ऊपर है, क्या मानोगे, एक्स वाई जेड थीटा फाई साई जो मानना है। एक काम करो, इसको मैं थीटा मान लेता अपनी मर्जी, ठीक। जैसे ही मानोगे ध्यान देना, यहां से आपको मिलेगा cos थीटा की वैल्यू, लेट क्या मिलेगा भाई 3/5। देखो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना, क्वेश्चन बन जाने हैं। मान लिए आफ्टर मानने के बाद आप बना दो एक राइट एंगल। क्या बना दो, एक राइट एंगल। क्यों भाई, cos थीटा क्या है, टी रेशियो है। टी रेशियो आता किधर से, राइट एंगल से आता है, तो अपने को मान ही लो। मानने के बाद भाई ये प्राणी कौन होगा, वेरिएबल कौन होगा, थीटा। भाई कोई ना कोई क्या होगा, राइट एंगल बनेगा। मान के चलो ए है, बी राइट एंगल है, सी पे एंगल थीटा है। यदि मुझे cos थीटा के ऊपर जानकारी है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आफ्टर बेस अपॉन हाइपोटेनस के बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5। ये प्राणी क्या होगा भाई, ये प्राणी होगा आपके 25 माइनस 9। तो आपके पास मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 4, ठीक। इतना कैलकुलेशन तो सब कोई कर सकते हैं, ओके। अब आपके दिमाग में आएगा इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। अब देखो नियम कानून, नियम कानून क्या कहता है, ठीक है, कानून अंधा नहीं है बस, ठीक, लोग अंधे बना दिए। अब देखो नियम कानून क्या बोलता है, ध्यान देना है। यदि त्रिज्ञों, ध्यान देना, बाहर है अंदर आईटीएफ है, ठीक, कोई वेरिएबल है तो आंसर क्या आ जाएगा, x। क्या आंसर आ जाएगा, x। तो कोशिश क्या किया जा रहा है भाई, इस cos को ना अपने को कन्वर्ट करना है साइन में। जो cos इनवर्स है ना उसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में। जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले cos की तो वैल्यू निकाल लो। और जैसे वैल्यू निकाले अपने दिमाग में आया भाई साइन थीटा भी अपन निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p/h, ओके। अब देखिए भाई p भी पता है अपने को, कौन है भाई 4 है, h कितना है 5। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चंस पे है ना हम लोग। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/5, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है भाई, y इज इक्वल टू साइन। देखते चलिए ना यहाँ पे ये कौन है भाई, इसको कुछ माने थे, क्या माने थे हम लोग, थीटा माने थे। अच्छा भाई थीटा माने तो यहाँ पे थीटा लिख दो, ठीक है। अच्छा भाई अब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे क्या मिलेगा, ध्यान देना है। यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5।
ये हो गया थीटा की वैल्यू। जैसे थीटा की वैल्यू मिल गया, आप यहाँ पे पुटअप करिए तो क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। देखिए साइन से साइन उड़ा दो, उड़ाते नहीं है, बस ऐसे समझना है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 4/5। ये आपका आंसर। देखो मेथड समझ में आया। पहला पैराग्राफ राइट से लेफ्ट आते आते कोई आईटीएफ दिखा तो कुछ मान लो, मानने के बाद क्या करिए, उस आईटीएफ को त्रिकोणों में कन्वर्ट कर दीजिए। त्रिकोणों का क्या बनाइए, डायग्राम, डायग्राम मतलब ट्रायंगल बनाइए। आफ्टर ट्रायंगल क्या करिए आप उसमें से, ठीक है, जो भी यहाँ पे बाहर में दिया उसके अपोजिट में, अपोजिट का मतलब उसका इनवर्स अंदर लेके आइए। अंदर लेके आने का मतलब पहले त्रिकोण बनाए उसका। कॉस का किस में बनाया, साइन में। साइन का क्या होगा, उसका आईटीएफ क्या होगा, साइन इनवर्स। ओके, तो थीटा की वैल्यू निकालिए और पुट अप करिए। आफ्टर पुटिंग अपने को क्या मिलेगा, 4/5। ठीक, ये हो गया आपके पास पहले का सॉल्यूशन। ओके, नंबर सेकंड क्या बोलता है भाई, y इज इक्वल टू cos tan इनवर्स ऑफ, देखो मेथड तो वही है, अब इस मेथड को फॉलो करिए। ऑलवेज ओके, सॉल्व राइट टू लेफ्ट, हमेशा आईटीएफ में राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज लिख के रखिएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, राइट से लेफ्ट में, ठीक है। जो भी आईटीएफ नाम का प्लानिंग आएगा, जैसे यहाँ लिखा, ठीक भाई, तेरे को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। आफ्टर मानने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके, हमने ये मान लिया। जैसे ही मान लिया भाई, एक क्या दिखा, त्रिकोण दिखा। आफ्टर त्रिकोण हम क्या बनाने जाएंगे भाई, त्रिकोण है और भी टी रेशियो है, तो टी रेशियो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल। ये तो बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, ये हो गया आपके पास P। ओके, और उसके बाद क्या हो गया आपके पास, ये बेस और ये आपके पास हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास ये हो गया 3 हो गया, क्योंकि अपने को क्या पता है, tan थीटा नाम का प्राणी क्या होता है, P/B। तो ये हो गया 5। ये कौन सा प्राणी मिलेगा भाई, ये हो गया 25 + 9, ये हो गया 25 + 9, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, देख लीजिए एक बार, ठीक है। 3/5 लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया, अच्छा एक मिनट, 3/4 है। ओके, क्या हो गया, 3/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अपने पास 16 + 9, तो क्या मिलेगा, 5। ओके, तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बाहर cos है तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, cos। तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू मिलेगा, डायरेक्ट लिख दो 4/5। ओके, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से देखिए जैसे कैंसल आउट हुआ, क्या मिला, 4/5। यही क्या था, साइन थीटा था। आप डायरेक्ट लिख लो cos थीटा की वैल्यू 4/5। अब ये मत सोचना कि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ओके, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अब नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, y इज इक्वल टू sin π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ -1/2। देखिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 क्या कहता है, y इज इक्वल टू sin π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ -1/2, ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा sin इनवर्स ऑफ -1/2 है भाई, तो 100% कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचोगे, ध्यान देना, एक चीज और बताना चाहेंगे, ये क्या है 90 - थीटा है। एक काम करते हैं, sin इनवर्स ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को अपन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो एक काम करते हैं, थीटा इज इक्वल टू मान लो sin इनवर्स ऑफ -1/2 मान लो। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, sin थीटा की वैल्यू मिलेगा -1/2। क्या मिल गया, -1/2।
जैसे -1/2 मिला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया -1, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा 2 मतलब 4, ओके, -1, ये हो जाएगा √3, क्या हो गया √3, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया भाई, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया थीटा, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, ध्यान रखना, ओके, अपने को क्या पता है भाई, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, बताना चाहेगा, sin 90 माइनस थीटा होता है आपके पास cos थीटा, ठीक है, क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, देखते चलिएगा, ध्यान रखिएगा ना, तो cos थीटा इसका मतलब क्या है, b/h, b कितना है आपके पास √3 है, h कितना है 2, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है, √3/2, ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ये हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है, ये क्या किया भाई, जो ट्रिग्नो का मेथड है उसने हमने उसको फॉलो किया है। इन केस ऑफ कोई बच्चा प्रॉपर्टी से जानना चाहता है तो ध्यान दीजिएगा, sin इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस sin इनवर्स ऑफ थीटा, ये आगे जाके आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा, ठीक, क्वेश्चन आगे तो बता रहा हूँ। तो y = sin π/2 माइनस माइनस प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2, क्योंकि देखिए माइनस बाहर आएगा, आफ्टर माइनस बाहर आने के बाद आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, सेम ये क्या हो जाएगा cos sin इनवर्स ऑफ 1/2। अब देखिए sin इनवर्स ऑफ 1/2 जैसे ही मिला, अगेन वंस अगेन इसको मानोगे थीटा, ये आपके पास मेथड नंबर 2 है, ओके, और ये क्या हो गया आपके पास मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा 1/2, sin थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा √3/2, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। अब बोलोगे सर कैसे आया, ध्यान देना, बनाने का तरीका क्या है, अगेन यदि cos थीटा चाहिए, देखो ये थीटा है ना, तो cos थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा cos थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा तो देखिए यहाँ पे 1 - 1/4, क्या हो गया 1 - 1/4, आफ्टर 1/4 आपको मिलेगा 4 - 1/4 अंडर द रूट, ओके, तो फाइनलाइज क्या मिला भाई √3/2, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, ये आप नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। फिर मैं अगले क्वेश्चन में जाऊंगा, y = 10 बाहर है, अंदर है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस π/4, ठीक। अब इस क्वेश्चन में जाएंगे, इसके लिए स्पेस चाहिए रहेगा, आपको मेथड तो वही यूज करना है, राइट से लेफ्ट जाते जाइए, बीच में जहां पे भी आइटम मिलेगा आपको क्या काम करना है, उसको थीटा मान लेना है, ठीक है। चलिए, ठीक, आई होप ये नोट हो चुका होगा। अब देखते हैं अपने पास जो क्वेश्चन है उसको कैसे डील करेंगे, दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को फॉलो करिए, आपको आंसर मिलेगा, और आंसर आपका डिफरेंट नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। अपन चले राइट से लेफ्ट, जाते जाते एक प्लानिंग कौन मिल गया, इनवर्स का, तो देखिए यहाँ से एक काम करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/5 को अगेन क्या एज्यूम करो, थीटा एज्यूम करो, आफ्टर एज्यूमिंग आपको 1/5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा, यस tan थीटा मिल गया, जैसे ट्रिग्नो मिल गया अपना काम खत्म। क्या करें बेटा, अपन एक काम करते हैं, अपन बनाते हैं राइट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ओके भाई, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया a, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया b और c, ओके, tan क्या होता है p/b, ये हो गया, ओके, ये आपके पास मिलने के बाद अपने को क्या चाहिए भाई, ठीक है, अपने को क्या चाहिए देखते चलिएगा। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसका, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस क्या होगा, ये 1 + 25, तो क्या मिलेगा √26, ठीक है, ये मिल गया 26, ओके, नेसेसरी होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ,
लेट्स गो आगे। तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10 टू, अच्छा अपन ने इसको क्या माना, थीटा माइनस पाई बाई 4। ये हो गया भाई 10 टू थीटा माइनस पाई बाई 4। अब देखने के बाद एक चीज दिमाग में आ गया होगा, शायद हमने ऐसा कुछ पढ़ा था 10 a माइनस बी पहले प्रीवियस क्लास में। इसका क्या फार्मूला होता है भाई, इसका फार्मूला होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b, ये होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में अपने को क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10, a के प्लेस में क्या 2 थीटा माइनस 10 पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस 10 2 थीटा इंटू 10 पाई बाई 4। अब मैं आपसे पूछूंगा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है, कोई बताना चाहेगा। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होता है 1। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10 2 थीटा, ये आपके पास आ गया। इन केस कोई बच्चा ये बता सकता है क्या कि 10 2 थीटा की वैल्यू क्या होगा। ये 10 2 थीटा की वैल्यू यदि आपको याद होगा तो आपका आंसर ऐसे ही बन जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा सर 10 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है। देखो हम बता देते हैं, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। आप बोलोगे सर आपको तो याद है, आपने लिख दिया। इन केस अब कोई बच्चे को याद नहीं तो एक काम करो भाई, हाँ ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, वहां पे tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा प्लस थीटा। यदि कोई बच्चा, ठीक है, उसको ये नहीं आता है तो आप प्रीवियस क्लास में जा सकते हो, यूट्यूब पे आपके पास एक लेक्चर मिलेगा क्लास 11th में, 11th के प्लेलिस्ट में, ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएगा ये डेटा, आप देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, वहां बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, अगेन 10a प्लस b का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा भाई 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये हो गया भाई। अब देखिए इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे या सिंपलीफाई करोगे, आपको यही फार्मूला यहाँ पे मिलेगा। अब देखते चलिएगा ऐसा क्यों किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अपने पास tan 2 थीटा है, लेकिन अपने पास आंसर किसका है, डेटा किसका है, नंबर किसका है, tan थीटा का, इसलिए tan थीटा में इसको कन्वर्ट किए। तो देखिए tan 2 थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ से 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25, ठीक, tan स्क्वायर थीटा, ठीक। फर्दर प्रोसीड करो तो क्या मिलेगा 2/5 अपॉन 24 अपॉन 25, ये मिल गया। आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 5 25 अपॉन 24, ठीक है, अपॉन 24। अब कैंसलेशन करिए यहाँ से, 1 टाइम ये हो गया 5 टाइम्स, 1 टाइम 12 टाइम्स। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से tan 2 थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, क्या मिला 5 अपॉन 12। जैसे 5 अपॉन 12 मिला तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू पुट अप करिए तो वैल्यू आफ्टर वैल्यू पुट अप क्या मिलेगा, 5 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 12, ये हो गया आपके पास। अब देखिए कैलकुलेट करिए क्या मिलेगा, 5 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन, ध्यान दीजिएगा 12 प्लस 5 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, तो क्या मिला -7 अपॉन 17, क्या मिला -7 अपॉन 17, ओके। ये आपने यहाँ पे लिखा, तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ गया भाई y का, देखिए -7 अपॉन 17, ये आपके पास आंसर है, ठीक, इसको नोट करिए। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चंस में चलते हैं।
ओके, हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, इधर से उठाते हैं। ध्यान रखिएगा ना, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पीटी में पूछा जाता है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस में काउंट किया जाता है, कभी आ गए तो इसको छोड़ना नहीं है। अब देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास सेक स्क्वायर, ओके, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ सेक, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि हमने लिख दिया, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, एक दिमाग को रखिएगा, यदि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दिमाग में रखना। सेम यहाँ पे भी उसी पैटर्न पे हम कैलकुलेट करेंगे, देखते चलिएगा। यहाँ लिखिए आप सेक tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक, होल स्क्वायर प्लस कोसेक कॉट इनवर्स ऑफ 3 होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अब ये मत समझना कि अंदर कॉट होगा कब कोसेक बाहर होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको आना है राइट से लेफ्ट, और जहां जहां आपके पास आइटेम मिलेगा, ठीक है, उसको कुछ मान लीजिए। देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स दिख रहा है, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स। एक काम करिए, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए x, अलग अलग मानना, एक ही नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू x मान लीजिए, तो tan x की वैल्यू क्या है भाई, आपको मिलेगा 2, ठीक। अब 2 है, इसका मतलब नीचे लिख दो 1, तो ये हो गया भाई p बाई b। यदि p बाई b ये है, इसका मतलब 100% एक राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल में आपको क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये √3 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, √3 नहीं मिलेगा, √5 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये x है, ठीक। सिमिलर वे में यहाँ देखिएगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ y है, इसको मान लीजिएगा y, 3 है सॉरी, इसको मान लीजिएगा y, तो 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉट y। जैसे कॉट y मानेंगे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया p, ये हो गया b, तो ध्यान देना, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास b बाई p, तो b क्या है आपके पास 3 है, ठीक है, p क्या है आपके पास 1 है, तो ये क्या मिलेगा भाई 9 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 10। ये हो गया cot y और tan x की वैल्यू। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है भाई, आपके पास है सेक है, ठीक, अपने को सेक बनाना है, ओके, सेक इनवर्स चाहिए, ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा। एक काम करिए, तो यहाँ से सेक x क्या मिलेगा, सेक x क्या होता है भाई, h बाई b, h कितना है आपके पास, √5 है, b कितना है 1, तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x की वैल्यू, तो सेक इनवर्स ऑफ √5 अपॉन 1, तो देखिए सेक इनवर्स ऑफ √5 अपॉन 1, ये हो गया आपके पास पहले का डेल, ठीक है, कैलकुलेशन, प्लस ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, कोसेक है, ओके, अंदर चाहिए कोसेक, क्या चाहिए, कोसेक। अब कोसेक कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे कॉट y है, तो कॉट y के हिसाब से हमारे पास ट्रायंगल रेडी है, आफ्टर ट्रायंगल रेडी हम बोलेंगे कोसेक y, तो कोसेक y क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, साइन होता है p बाई h, तो ये हो जाएगा h बाई p, तो h कितना है √10, p कितना है 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगा, कोसेक इनवर्स ऑफ √10 अपॉन 1, तो यहाँ लिख दीजिए भाई कोसेक इनवर्स ऑफ √10 अपॉन 1, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक। अब फर्दर कैलकुलेट करिए, तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिलेगा आपको √5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपस में, ओके, डी एंड हो गया। अब आपके पास क्या मिला, √10 का
होल स्क्वायर। तो फर्दर आप कैलकुलेट करो क्या मिलेगा, 5 + 10 = 15। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना आपका क्या है, प्रूफ करिए, प्रूफ दैट, ठीक है, कि आपका लेफ्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट। राइट में कितना है आपके पास, 15 है, बट मैंने इसको क्या बना दिया, आपके पास एक ऑप्शनल वाले क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, आप इसको नोट करिए। ओके, चलिए मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि जेईई मेंस का है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। उसमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, f of x = ओके मैं लिख देता हूँ, f of x = cos 2 tan inverse of ओके sin cot inverse of √1 - x/x, ये आपके पास दिया गया है, ओके, ठीक है। और क्या बोला गया है, जो x है इन बिटवीन 0 to 1 है, इन बिटवीन क्या है, 0 to 1 है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। अब जब भी आपको क्वेश्चन को डील करना है, पहला फंडा क्या होगा, ऑलवेज गो राइट टू लेफ्ट, ओके। इफ यू फाइंड एनी आईटीएफ, ओके, आपको क्या करना है, उसको एज्यूम करना है। तो एज्यूम करने के लिए देखिए, यहाँ पे आपके पास राइट से लेफ्ट आएंगे, तो पहले ही मिल गया cot इनवर्स ऑफ √1 - x/√x, कुछ मान लो भाई, थीटा मान लो, जो भी मानना है मानते चलो, कॉन्सेप्ट हमेशा वही है, राइट टू लेफ्ट आइए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, 1 - x/√x = क्या मिल जाएगा, cot थीटा, क्या मिल जाएगा, cot थीटा। जैसे cot थीटा मिलेगा, आपको बनाना है ट्रायंगल, और ट्रायंगल कैसे होगा, राइट एंगल बना लो। आफ्टर बनाने के बाद ध्यान दीजिएगा, cot क्या होता है भाई, cot होता है आपके पास b/p। b क्या है आपके पास, यहाँ से 1 - x, ये हो गया √x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दोनों को ऐड करिए, आफ्टर एडिंग आपको मिलेगा 1, आफ्टर एडिंग आपको मिलेगा 1, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास जो f of x है, ठीक, उसका चेहरा यह दिखता कैसे, ध्यान देना, वो दिखेगा यहाँ से आफ्टर मानने के बाद, तो cos 2 tan इनवर्स ऑफ sin, ये हो गया थीटा, क्या हो गया, थीटा, क्योंकि थीटा माने ना, ओके। तो ये बताइए sin थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, ठीक है। sin थीटा = होता है आपके पास p/h, क्या होता है, p/h, तो p/h की वैल्यू तुम्हारा लिखने को सकता ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए, आप रिप्लेस करते चलिए, तो आपको मिलेगा cos 2 tan इनवर्स ऑफ √1 x, ये मिल गया आपके पास। आफ्टर मिलने के बाद अगेन देखिए, एक आईटीएफ है, जैसे आईटीएफ दिखेगा, अब कुछ मान लो, tan इनवर्स ऑफ x = मान लो 5, देखो थीटा मान चुके तब थीटा नहीं मानना, ओके। आफ्टर मानने के बाद √x = क्या मिलेगा, tan 5, ओके। आफ्टर tan 5 अगेन आपको क्या बनाना है, राइट एंगल, क्या बनाना है, राइट एंगल, और एंगल क्या है, 5, ओके। अब tan क्या होता है भाई, p/b, तो p की वैल्यू क्या आएगा, √x, ओके। b की वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 1, क्या आएगा, 1, ठीक है। और क्या मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपके पास tan 5 की वैल्यू, ओके। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, cos 2 5, क्या हो गया, cos 2 5 मिल गया भाई, cos 2 5। अब देखिए cos 2 5 में ध्यान दीजिएगा, आपके पास फार्मूला किसका है, आपके पास फार्मूला या डेटा है tan का, किसका है, tan का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या मिलेगा,
ठीक है, ओके ठीक। तो cos 2 फाई है, ओके। तो cos 2 फाई के लिए अपन कैसे फर्दर कैलकुलेट करें, ध्यान देना ना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जिसको दिखेगा cos 2 फाई है, ये cos फाई नहीं है। कोई cos फाई बना के ऐसा मत लिख देना। तो cos फाई इज इक्वल टू b बाय h। तो यहाँ से देखिए h क्या हो जाएगा आपके पास, रूट वाला 1 प्लस x, क्या हो जाएगा 1 प्लस x। तो यहाँ से कोई आंसर ऐसा नहीं दोगे, 1 अपॉन 1 प्लस x। ये आपके ऑप्शन में 100% मिलेगा, ठीक है, आपके ऑप्शन में 100% मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इस चीज को आप इग्नोर करना, ठीक है, कि आपका आंसर नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आंसर कैसे हो सकता है, क्या करें इसके साथ, ध्यान दीजिएगा। अब यदि मेरे पास cos फाई है, देखिए दो तरीके से है। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो किसी को ये फार्मूला याद नहीं होगा तो एक फार्मूला याद ही होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला तो लगभग याद ही होगा सबको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से cos 2 थीटा की फार्मूला में बताओ क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फाई है तो इसको बना दो फाई, बन गया फाई, ठीक है। अब देखिए तो cos 2 फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2, ओके। cos स्क्वायर फाई क्या होगा भाई, 1 अपॉन 1 प्लस x, डायरेक्ट बता रहा हूँ, माइनस 1। आफ्टर एलसीएम 1 प्लस x, 2 माइनस माइनस x, तो क्या मिला भाई 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास cos 2 फाई की वैल्यू, ठीक। यही क्या है आपका फाइनल आंसर f ऑफ x। ये आपका JEE का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्वेश्चन है JEE मेंस का, ठीक, नोट करिए। अब देखिए और क्या पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकता है फाइनली आपको कि भाई f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या हो सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक काम करना, जो भी आया उसका एक बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और क्या बोला 8x इज इक्वल टू 1 या फिर कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी में पूछ सकता है, ठीक है। आगे जाके क्वेश्चन है आपका, नोट करिए इसको। चलिए अब आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है अपने पास। ध्यान दीजिएगा, 10 1/4 साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 63 अपॉन 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक काम करिए, इसको लीजिए आप लोग होमवर्क में, ठीक। आफ्टर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट में मुझे याद दिलाइएगा कि सर आप नोट्स प्रोवाइड करने वाले थे, ओके, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही, अब मिलते हैं कल इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ ये बन जाना चाहिए वैसे, ठीक है। थैंक यू।